दोस्तों, आज हमारे समाज में अधिकांश परिवारों में या रिश्तेदारों में आपस में मतभेद चलता ही रहता है। कई बार तो ये मतभेद या तो रिश्तों में दरार पैदा कर देता है या तो रिश्तों को समाप्त ही कर देता है। लोगों में आपस में दूरियां बन जाती हैं, बातचीत बंद हो जाती है और लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। आखिर इस टकराव की वजह क्या है? क्यों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं? क्या इस टकराव को रोका जा सकता है? दोस्तों, यदि आप अपने परिवार में इस टकराव को रोकना चाहते हैं और अपने पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में 3 ऐसे आसान नियम जो आपके पारिवारिक संबंधों को मधुर बना देंगे। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना होगा। और दोस्तों, हमारा पहला आसान नियम ये है कि अपने बच्चों को हमेशा अच्छे संस्कार ही दें। दोस्तों, इस दुनिया में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा गुण और दोष से रहित होता है। वो एक प्लेन पेपर की तरह होता है, आप उस पर जो चाहे वो लिख सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि बच्चों में गुण और दोष आखिर आते कहाँ से हैं? माता और पिता को प्रथम गुरु इसीलिए माना गया है क्योंकि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले माता और पिता से ही सीखना आरंभ करता है। जो भी बातें बच्चा माता और पिता के मुंह से सुनता है वही बातें उसका संस्कार बन जाती हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, गांव में पहले समय में लोग कुएं से पानी निकालते थे, एक रस्सी को बाल्टी में बांध के कुएं में डालते थे और उस रस्सी के ऊपर और नीचे आने जाने से उस पत्थर पर निशान पड़ जाता था। ठीक उसी प्रकार माता पिता की इच्छाएं, भावनाएं और विचार बच्चों के अंदर उनके गुण या दोष बनकर जन्म लेते हैं। और जब बच्चे के अंदर कोई दोष नजर आता है तो माता पिता कहते हैं, आखिर हमारे बच्चों में ये दोष आया कहाँ से? सच्चाई तो यही है कि माता और पिता ही अपने बच्चों के अंदर जाने या अनजाने में कुसंस्कारों के बीज बो देते हैं, जो बड़े होकर कुसंस्कारों का पेड़ बन जाता है। अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनाने की इच्छा रखने वाले माता पिता को अपने विचारों पर और इच्छाओं पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। और दोस्तों, दूसरा आसान नियम यह है कि संबंधों में उम्मीदों की जगह स्वीकार का भाव पैदा करें। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है उम्मीदें। पति कैसा हो? पैसे वाला, अमीर, जो हमको हर बर्थडे पर डायमंड रिंग ला कर दे और हर मैरिज एनिवर्सरी पर डायमंड का सेट ला के दे और जो हमारा जीवन सुख और सुविधाओं से भर दे। पत्नी कैसी हो? जो हमेशा मेरे प्रति समर्पित रहे। बच्चे कैसे हों? जो हमेशा मेरा कहा माने, मेरे आदेश का पालन करें और मेरी सेवा करें। इंसान प्रेम भी उसी को कर पाता है जो उसकी उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। लेकिन उम्मीदों की तो नियति ही है भंग होना, क्योंकि उम्मीदों का जन्म हमारे मन में होता है और कोई दूसरा कभी हमारी उम्मीदों के बारे में जान ही नहीं पाएगा। यदि किसी के मन में किसी की उम्मीदों को पूरा करने की इच्छा भी हो तो भी वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरे के मन में क्या उम्मीदें हैं इसको जानने का कोई भी तरीका नहीं है। और वहीं से जन्म होता है संघर्ष का। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को उम्मीदों को कभी भी संबंधों का आधार नहीं बनाना चाहिए। संबंधों का वास्तव में आधार होता है दूसरों को स्वीकारना। यदि दूसरों के गुण और दोषों को भूलकर सबको स्वीकारने का भाव हम अपने अंदर जगा पाएं तो क्या हमारा और दूसरों का जीवन अपने आप ही सुख और आनंद से भर नहीं जाएगा? और दोस्तों, हमारा तीसरा और अंतिम नियम यह है कि दूसरों में परिवर्तन की जगह खुद में परिवर्तन लाएं। मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के लिए एक दुविधा हमेशा रही है कि वो अपने संबंधों में अधिक से अधिक सुख कैसे प्राप्त करे और कम से कम दुख कैसे प्राप्त करे। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण सुख और संतोष दिया? सोचिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, इसलिए हमारे जीवन के सारे सुख भी
संबंधों पर ही आधारित हैं, किंतु फिर भी हमें संबंधों से ही अधिकांश दुख क्यों मिलते हैं? संघर्ष भी संबंधों से ही क्यों उत्पन्न होते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के विचार और कार्यों को स्वीकार नहीं करता, उनमें परिवर्तन का प्रयास करता है, तब संघर्ष का जन्म होता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना अधिक सुख। क्या ये सच नहीं है? यदि इंसान अपनी उम्मीदों पर अंकुश रखे, दूसरों में परिवर्तन की जगह खुद में परिवर्तन करे, तो हर संबंध से आपको सुख और संतोष मिल सकता है, क्योंकि स्वीकार का भाव ही हर संबंध का वास्तविक आधार होता है। और दोस्तों, अंत में आपसे इतना ही कहूँगा, यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि इस तरह की नॉलेज आप तक आती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।